ये हमारे कंसापाशी की कब्र है। ये लोग मुसलमानों ने रंगा पुता कर अपना कब्जा कर रखा है। ये लोग सब धीरे धीरे काकरोच की तरीके अंदर अंदर अवशेष मिटा रहे हैं। हमारे पुराने मुस्लिम समाज के द्वारा मिटाया जा रहा है। मक्का मदीना है, यहाँ पर आदमी कम पड़ गए इसलिए नहीं हुआ, नहीं ये मक्का मदीना यही बनता है। में कहीं सीमेंटेड मजारे बना दी। धीरे धीरे अभी साल 2 साल पहले से नमाज पढ़ने आने लगे। या ईदगाह हमारे सामने, इसमें पूरी बाउंड्री नहीं थी, एक कलेश सिंह की देन है की। राजा कंसा जो थे वो हिंदू थे या मुसलमान? मेरे हिसाब से तो अभी तक नहीं थे, वो मुस्लिम ही थे। मेन यहाँ पर सनातन धर्म टारगेट किया जा रहा है। हमारे काम हुए हैं सरकार में तो हमने इसलिए आवाज़ उठाई है। इससे पहले हमारी सुनी नहीं जाती थी भैया। ये लोग कब्जा भाई 10 अखिलेश सिंह की सरकार से कब्जा कर रखे। मलियाबाद में वो देखो मस्जिद बना रखी, यहाँ देखो सब कब्जा रखे हैं। ये हमारे पूर्वजों के स्थल हैं। यीशु जी का जो मंदिर था, प्राचीन मंदिर है, इसको खाली कराने की कार्रवाई की जाए और ये हम लोगों को मिलना चाहिए, हमारे समाज को मिलना चाहिए। पहले थी यहाँ सब मशीन। 4 कब्रें यहाँ अभी तत्काल रखी गई हैं। हमको अभी बस 8, 10, 12 दिन हुए, यहाँ पे कुछ नहीं था। ये अभी ताजी बनी है, देख लीजिए। अब अभी चूने से पुती हुई है। अभी जानिए माला भी ताज़ा है, कुछ नहीं, ये शुरुआत है। ये मिट नहीं पाएगा। ये हम लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ केंद्र है। ये हमारे राजा कंसपाशी का किला है, तो हम लोग तो इसको लेकर रहेंगे, चाहे कोर्ट जाना पड़े, कचहरी जाना पड़े, चाहे जितने मुकदमे हो जाए हम लोगों पे। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम इसको लेकर ही रहेंगे। योगी महाराज से यही दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे महाराजा कंसापाशी का ये शिव मंदिर जो प्राचीन मंदिर है, इसको तत्काल खाली कराया जाए और हमारे यहाँ जो बाहर के लोग आकर शांति भंग करने का काम करते हैं उन पर कठिन से कठिन कार्रवाई हो। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। इस समय हमारी मौजूदगी दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ से करीब 30 किलोमीटर दूर उस मलिहाबाद के इलाका कसमंडी में है, जहां पर मेरे पीछे आप देखेंगे एक आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। अब इसे लेकर के एक नया विवाद सामने आया है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि यह राजा कंसा का ये किला है, उसका ये स्थान है और उसको लेकर के कुछ पासी समाज के लोगों ने इस पर यह दावा किया है। यह बात अलग है कि यहाँ पर पिछले कुछ लंबे समय से लगातार ये मुसलमानों के कब्ज़े में है और मुसलमान यहाँ पर पीछे जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें नमाज के लिए आते हैं। इसीलिए तो हमारे इतनी जाम कसी है कि हम लोग अकेले लड़ रहे हैं सब लोग, और यहाँ का लोकल आदमी नहीं खाता इस गाँव का जो। अच्छा, ये क्या है सामने, क्या दिख रहा है हमें? ये हमारे कंसापाशी की कब्र है। ये लोग मुसलमानों ने रंगा पुता कर अपना कब्जा कर रखा है। इसको दादा मियाँ बताते हैं। अच्छा, ये अभी आपके कब्जे में नहीं, हमारे लोग को नहीं है। ये भी मुसलमानों के कब्जे में? जी, सब पूरा कब्जे में है, जबकि यहाँ पर 70 से 75% हिंदू है। तब ये हाल है। और ये जो हम इधर जो ज़मीन देख रहे हैं, आप देखिए किले का अवशेष ये भी है हमारा। ये सब इधर पड़ा हुआ है। ये किले का जो अवशेष है ये पुराना, देखिए इसमें ज़रा स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये एकदम दूर से दिखाई दे रहा है कि ये दशकों नहीं बल्कि सदियों पुराना आप कह सकते हैं। सदियों पुराना कह सकते हैं कि जो पतली ईंटें हैं, ये बहुत पुराना स्ट्रक्चर है और मोटी दीवारें हैं। लगभग कम से कम बता रहा हूँ मैं, कम से कम 2.5 फीट से भी ज़्यादा इसकी 3 फीट के आसपास इसकी मोटी दीवारें हैं। तो ये आप देख लीजिए इधर, और ये सब कब्रिस्तान है। ये सब ये है, ये कब्रिस्तान मुसलमानों के सब ये सब पूरा कब्जा उन्हीं का है भैया। ये है उधर पड़ा है, इधर 18-17 निर्माण कर रहे हैं वही। ये अभी हम आए थे 1 हफ्ते पहले। ये अभी 1 हफ्ता कुछ नहीं था। ये अभी यहाँ भी बना दिया सफाई करके। दिखा दीजिए। 1 हफ्ते पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, ये अभी बनाया। इसमें जो है त्रिशूल लगा था हमारे महाराजा का। ये देखिए, ये देखिए यहाँ त्रिशूल लगा था। ये भी बना दी गई जल्दी। ये अभी देख लीजिए, पुताई हुई है, ये अभी मजार बनाई गई। बताओ भैया, ये सब अवशेष पड़े हैं, अब गिरा के इसके अंदर क्या चल रहा है भैया यहाँ? आज मैं आपको मज़ार का वो मॉडल दिखाना चाहता हूँ कि इस देश में किस तरह से मज़ारें बनाई जाती हैं। उसका इतिहास तो बहुत लोग बताते हैं, लेकिन आज आपको इसका इतिहास भी दिखाई दे जाएगा और मज़ार का मॉडल भी आपको दिखाई दे जाएगा। प्लीज़ ये देखिएगा, ये एक मंदिर नुमा, पहले तो स्ट्रक्चर देखिएगा। स्ट्रक्चर देखिए, बहुत पुराना स्ट्रक्चर है जो कि खंडर पड़ा हुआ है और इसको देख करके आप कह सकते हैं कि दशकों नहीं सदियों पुराना भी हो सकता है आज, जो कि खंडर में है। लेकिन इस जगह पर इसका एक हिस्सा ये भी पड़ा हुआ है और ऊपर ये त्रिशूल का आप देखिए, लोहे का ये संभवतः त्रिशूल रहा होगा, क्योंकि गुम्बद पे एक त्रिशूल ही होता है। और यहाँ पर कैसे मज़ार नुमा एक जगह बनाई जाती है कि इसको कब्र का रूप दे दिया गया और उसके ऊपर चादरें चढ़ा दी गई, हरी चादर। आप ये देखिए, यहाँ पर एक नहीं बल्कि यहाँ पर दर्जनों की गिनती में उर्दू नुमा लिखी कुछ हरी चादरें रखी हुई हैं। आप आखिरी बार इधर कब आए थे? हमको अभी बस 8, 10, 12 दिन हुए, यहाँ पे कुछ नहीं था।
ये अभी ताजी बनी है, देख लीजिए, अब अभी चूने से पुती हुई है। अभी चाहे माला भी ताजा है, कुछ नहीं, ये शुरुआत है। ये गुम्मद पड़ा हुआ था हमारा पुराना, कुछ नहीं था यहाँ पे। ये क्लीन था, बिल्कुल साफ था। ये खंडहर पूरा था। अभी हम 10-12 दिन पहले आए। देख लीजिए, इसके नीचे नहीं बनी है कुछ नहीं, ये देख लीजिए, कुछ नहीं पुता हुआ है। इसके नीचे हमारे जो इसके सिंह हैं, ये है खाली बाहर पर बना दिया। ये मजार ऐसी है कि इसके ऊपर जो ये जो ढांचा पड़ा हुआ है इसके नीचे नहीं बनी हुई है, क्योंकि बस ये सेंटर में इसको जगह दी गई है, इसलिए ये संभवतः ऐसा किया गया है। ये कब्रिस्तान है, नहीं कब्रिस्तान, ये मजार है। ये मजार है। ये ऐसे दूसरी के, मगर एक हमारे कंसा पासी का है सब। इधर जरा आइए, आके जरा दिखाते हैं कि बहुत बड़ा हिस्सा है। कितने एकड़ में फैला हुआ है ये 18 बीघे में फैला हुआ है। 18 बीघे में? हाँ, 18 बीघे में फैला हुआ है। इन लोगों का दावा है कि ये कंसा पासी जो राजा हैं उनका पूरा किले का हिस्सा है, ज़मीन है। लेकिन यहाँ पर अब कब्र और ये मज़ार जो आपको दिख रही हैं ये बना दी गई हैं। किस किस की हैं इस पर कहीं नाम तो अंकित नहीं है, लेकिन गिनती में देखें तो 1 2 3 4 5 और पीछे आगे आगेंगे, थोड़ा सा आगे देखेंगे तो देखिए ये तो कई संख्या में, बड़ी संख्या में है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 यहाँ पर कब्रगाह बनी हुई हैं। ये इसको क्या कहेंगे, मतलब आप कुछ भी आप नाम दीजिएगा, इसका इतिहास क्या है पता नहीं। हालांकि एक पोस्टर एक सामने उर्दू में लगा हुआ है, ज़रा दिखा दीजिए एक बार। उर्दू में यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन इन लोगों का दावा है कि ये कंसा पासी जो राजा हैं उनके जो किला था उनके हिस्से में आने वाली ज़मीन पर ये कुछ वर्षों में बनाई गई वो मज़ारें हैं जिनको ये आज लोग अवैध बता रहे हैं। ये आपको स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, इसी स्ट्रक्चर को लेकर के अब हिंदू समाज यानी कि पासी समाज के लोगों ने इस पर दावा किया है। 21 तारीख को ये विवाद, 21 मई को ये विवाद सबसे पहले सामने आता है कि जब लाखन आर्मी के जो अध्यक्ष हैं सूरजपाल पासवान जो हैं उनके द्वारा ये मुद्दा उठाया जाता है। और जब यहाँ पर मुद्दा उठाया जाता है, यहाँ इसको मंदिर होने का दावा किया जाता है, इसके बाद विवाद की स्थिति पैदा होती है। मुस्लिम और हिंदू समाज के लोग कहीं ना कहीं उनके बीच में तनाव पैदा होता है। उसी का परिणाम है, तो आप मेरे पीछे देखिए कि इस समय उस तनाव की स्थिति को लेकर के यहाँ पर यूपी पुलिस तैनात हो गई है। और थोड़ा सा अगर आप मैं चाहूँगा अगर कैमरा घुमाएं हमारे सहयोगी प्रियांशु भंडारी, तो इधर देखेंगे तो यूपी पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। सामने इधर आप घुमाएंगे तो उधर बैरिकेडिंग लगा दिया गया है और यहाँ पर किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। इससे पहले अयोध्या की बात करें तो उसके बाद में वर्तमान में भोजशाला की बात करें, हाल ही में कोर्ट के द्वारा भोजशाला को एक हिंदुओं का स्थान बताया गया और वो हिंदुओं के उसको हवाले कर दिया गया है। अब यहाँ हम पासी समाज के लोगों से बातचीत करेंगे, इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे और यह भी समझेंगे कि आखिर इतने समय बाद पासी समाज ने यह मुद्दा और यह इस स्थान पर मंदिर होने का दावा या फिर राजा कंस के किले होने का दावा क्यों किया है। आइए बातचीत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज टेम्पल इकोनॉमी का राष्ट्रीय मॉडल बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आस्था, संस्कृति और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़कर प्रदेश को घरेलू पर्यटन में देश में प्रथम स्थान पर पहुंचा दिया है। वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश में 156 करोड़ से अधिक पर्यटक पहुंचे, जिनमें लगभग 36 लाख विदेशी पर्यटक शामिल रहे। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, चित्रकूट, विंध्याचल और नैमिषारण्य जैसे तीर्थ स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर धार्मिक पर्यटन को आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद करीब 30 करोड़ श्रद्धालुओं का आगमन हुआ। महाकुंभ 2025 में रिकॉर्ड 66 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे, जबकि दीपोत्सव में 26 लाख दीप जलाकर नया इतिहास बना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में पर्यटन नीति 2022 के तहत 36,681 करोड़ रुपए से अधिक निवेश आया और 5 लाख रोजगार सृजन की संभावनाएं बनी। 1,757 पर्यटन इकाइयों का पंजीकरण हुआ। 234 गांव ग्रामीण पर्यटन के लिए चयनित हुए और 2026 से 27 तक 50,000 होमस्टे विकसित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने हेलीपोर्ट, आधुनिक एयरपोर्ट, पर्यटन पुलिस, 850 प्रशिक्षित गाइड और इको टूरिज्म सुविधाओं से पर्यटन व्यवस्था को नई पहचान दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन स्पष्ट है, आस्था को विकास, रोजगार और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनाना। सबसे पहले भाई आपका शुक्रिया जो हमारे यहाँ आए जी।
और मैं बता दूं, मुद्दा ये है कि हमारा जो ये शिव मंदिर है, जहाँ पर हमारे महाराजा कंसा पासी जो है यहाँ पर मठ पूजा करते थे, और उसी के बगल में दूसरा मंदिर था जिस पे इन लोगों ने अभी जल्दी 2 या 3 साल के अंदर जो है नमाज़ पढ़ना शुरू किया, इसकी रंगाई पुताई कराई। मैं आपको इसका 2019 के आसपास का दिखा सकता हूँ। पहले जो है इस तरह की थी, आप देख लीजिए इसको। और अभी इन लोग यहाँ पर शुक्र नमाज़ पढ़ने आते हैं, वो भी यहाँ स्थानीय लोग नहीं है भैया, ये सब मलिहाबाद, लखनऊ और काकोरी के लोग आते हैं, क्योंकि सिया समुदाय हमारे यहाँ नहीं है। जो सैयद सलार मकसूद गाजी था और उनके सलाहकार जो थे हातिम और फातिम, जो पहले हमारे यहाँ महाराजा कंसा पासी ने मार दिया था, ये लोग उनकी मूर्तियाँ, उनकी कब्रें यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं। ये बाहर के आकर यहाँ पर अपनी दबदबा बनाना चाहते हैं। तो मैं यही सरकार से, योगी महाराज से यही दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे महाराजा कंसा पासी का ये शिव मंदिर जो प्राचीन मंदिर है, इसको तत्काल खाली कराया जाए, और हमारे यहाँ जो बाहर के लोग आकर शांति भंग करने का काम करते हैं, उन पर कठिन से कठिन कार्रवाई हो। कसमंडी जो कंसा राजा हैं, उनके नाम पर कोई किला था, और अब पासी समाज के लोगों का दावा है कि उसको मुसलमानों ने कब्ज़ा लिया है, या उन पे कब्र बना ली हैं, या कब्रिस्तान बना लिए हैं, जो ज़मीन का जो दावा कर रहे हैं। तो इस विवाद में क्या जानकारी है, क्या कहेंगे आप पूरे विवाद पर? अब ये हमारा कहना यही है कि राजनीति ये सब करवा रही है, अभी तक तो कुछ ऐसा था नहीं। राजा कंसा जो थे वो हिंदू थे या मुसलमान थे? मेरे हिसाब से तो अभी तक नहीं थे, वो मुस्लिम ही थे। राजा कंसा जी। पहले यहाँ कंसा पासी रहता था जी। अब जब ये लोग अपने धर्म मुजमाइन तो कहने लगे, या ईदगाह कसम खवा के पूछो कब बनी है, या ईदगाह हमारे सामने, इसमें पूरी बाउंड्री नहीं थी, एक अखिलेश सिंह की देनी है की। नहीं, गाली नहीं। तब इसके पहले यहाँ कोई बाउंड्री नहीं था, सारे आदमी रास्ता निकल रहे थे, सबको निकल रहे। आज वो है हालम है, यहाँ पर अगर कहा काश्यप लोग सिंघाड़ा डाल दें तो उनसे चंदा लिया जाता है। मुसलमान बिरादर के चंदा लेते हैं, तब गेट लगा है, किसी आदमी को आने की तकलीफ है, हर आदमी को तकलीफ है। ये कहते हैं हमारी, हम कहते हैं हमारी है। तो है किसकी? ये हमारी है, कंसा पासी था, कंसा पासी की है। वो तो कह रहे हैं कंसा पासी मुसलमान थे, वो तो राजा थे। कंसा पासी को कहता कौन? आज हिंदुस्तान में कहाँ पर पासी राजा नहीं रहा, ये चीज हमको बताई जाए। अच्छा, एक बड़ी जानकारी अभी ये सामने आई है, जरा ध्यान दीजिएगा कि राजा कंसा मुसलमान थे। अच्छा, इसलिए आप मुसलमानों ने उन पर दावा कर रखा है, उनके किले पर, उनके जो ज़मीन उनके हिस्से में थी उस पर दावा कर रखा है मुसलमानों ने। अब ये बात तो कंफर्म नहीं हो सकती है कि वो मुसलमान थे क्या थे। लेकिन आप यहाँ पर नमाज के लिए आते होंगे वहाँ पर? जी हाँ, बिल्कुल। तो कितने साल से नमाज पढ़ते हैं? कहाँ पे? जो पीछे जो किला बना हुआ, मकबरा जो बना हुआ है, वहाँ पे पहले नमाजें होती थी। फिर इसका ऐसा हुआ कि वो शिया बिरादर थे, वो कहने लगे उनकी मस्जिदें थी नहीं, तो वहाँ पे वो पढ़ने लगे। और जो मस्जिदें सुन्नी बिरादर की थी, उसमें मस्जिदें नमाजी और सब में हो रही हैं। तो आप कौन है, शिया या सुन्नी? आप सुन्नी है जी। तो आप नमाज के लिए उधर जाते हैं, नहीं जाते? नहीं, हम नहीं जाते, लेकिन वो लोग पढ़ते हैं। पहले पढ़ते थे हम लोग। हाँ। अरे पहले सुन्नी जाते थे? जी, हम लोग खुद गए हैं वहाँ, 3 साल हम खुद कंटिन्यू पढ़े हैं। कौन से सन की बात कर रहे हैं आप? अब ये करीब 7-8 साल पहले। 7-8 साल पहले सुन्नी समाज के लोग जाते थे? जी, हम खुद जाते थे, रोजा अफ्तार करते थे। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि वहाँ पे मस्जिदें शिया की थी नहीं, तो शिया बिरादर वहाँ पढ़ने लगे। फिर आपने बंद कर दिया? जी। सिंह की सरकार से कब्जा कर रखी नहीं। अच्छा, उसके शासन में हुआ है? हाँ, उसके शासन में हुआ। इनका ये कहना है कि अब तक आप लोग कहाँ थे, अब सब अभी क्यों याद आ रहा है आपको? आप ना मानो, हर गिरफ्त वाले दिन यहाँ पर आओ। हाँ। ये मजार बनी है कंसा पासी की जी। और हर गिरफ्त वाले दिन आइए और आप देखे हिंदू ज्यादा आता है कि मुसलमान ज्यादा आता है। हाँ, सच्चाई आप देखना चाहते हो तो आकर के देख लो। तो अभी वो तो कह रहे भाईचारा है, विवाद क्यों हो रहा है फिर? विवाद यूँ हो रहा है, ये कह रहे हमारा है, वो कहा चंदा ले भाई, ये की बाउंड्री क्यों हुई? इनकी ईदगाह उधर बाग में वहाँ बनी हुई है, पहले नमाज वहाँ पढ़ते थे, ये ईदगाह नई बनी हुई है। सिर्फ मुसलमानों के कैसे कब्जा किया? मुसलमानों ने कब्जा किया? जी, मुसलमानों ने पहले किसके हवाले था ये? पहले ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। ये हिंदू हमारे जो कंसा पासी राजा थे, ये उन्हीं का था पूरा किला, और ये हजारों साल किसकी देखरेख में था ये देख रहे किसी ने, ये अभी तो जंगल में था, बाकी पूजा अर्चना लोग करने जाते थे, बहुत पहले लोग जाते थे। उसके बाद में ये जंगलनुमा ऐसे ही खाली पड़ा हुआ था, कोई नहीं था वहाँ पे। कितने समय से पूजा पाठ बंद है, या फिर लास्ट टाइम पूजा पाठ कब तक हुई है? अब ये तो बहुत पुरानी बात है, ये तो नहीं बता सकते पूजा पाठ कब से बंद है। अब अभी काफ़ी सालों से वहाँ पे जंगल हुआ करता था, और उसके बाद में 2-3 साल पहले ही इन लोगों ने वहाँ के अवशेष मिटा के कुछ सीमेंटेड कब्रें बना दी वहाँ पे, और उसके बाद ये रंगाई पुताई करके थोड़ा बहुत ये जुम्मे को नमाज पढ़ने आने लगे कुछ बाहरी तत्व, जैसे काकोरी के हो गए, ये कुछ लोग हो गए आने यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं अभी।
उसके विरोध में हमारे सूरज भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं लिखित तौर पे डीएम सर को अपना जो पत्र दिया है योगी आदित्यनाथ जी को। अभी जो विवाद चल रहा है जो एक मस्जिद को लेकर के, वो मकबरा और जो हिंदू पासी समाज के लोग जो कह रहे वहाँ हैं, तो नमाज पढ़ते हैं बराबर। कितने साल से? मस्जिद कम से कम 40-50 साल से पढ़ रहे हैं उसमें। आप जाते हो उधर? बच्चे नहीं, हम तो इसमें पढ़ते ही आलिम। अच्छा, आप इसमें जाते हैं। हाँ, तो अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि वो तो राजा कंसा का किला की जगह है और मुसलमानों ने कब्जा कर अब लिया। वो कोई कुछ भी कहे, कहने से क्या होता है? तो किससे होगा? किससे होगा, किससे होगा, हम क्या बताएं किससे कौन होगा? बताएगा? कोर्ट बताएगा। अब गवर्नमेंट ही बताए, जो बताना वो सब उसके अंडर में हम लोग क्या कर सकते हैं। हाँ, नहीं, आप तो बुजुर्ग हैं, मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ। आपको क्या पता है उसके इतिहास के बारे में? सच्चाई में वो जगह किसकी है? जगह तो भाई देखो, मस्जिद शुरू से नमाज पढ़ने, जगह तो मुसलमानों की है जी। जी, मुसलमानों की। तो हिंदू अचानक से दावा क्यों कर रहे हैं? अब वो इलेक्शन का मुद्दा बनाना है तो क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे ना। अच्छा, ये इलेक्शन का मामला है ये? बस वो कह रहे हैं उस पर त्रिशूल के निशान बने हुए अरे हैं कुछ और उस बना पे हुआ- ऐसा बनता नहीं ना। कब्र बना दी मस्जिद का गई नक्शा, है। जी कब्र तो पता नहीं कई पीढ़ियों की है, वो पुरानी है, आज की थोड़ी है वो। जी जी। और अगर उसको अगर ज़्यादा शक है तो अब इंक्वायरी करिए उसको। वो मुसलमानों की कब्रें हैं, बहुत पुराने की। हम लोगों का कहना यही है, ये हमारे पूर्वजों के स्थल हैं। जिस शिव जी का जो मंदिर था, प्राचीन मंदिर है, इसको खाली कराने की कार्रवाई की जाए और ये हम लोगों को मिलना चाहिए, हमारे समाज को मिलना चाहिए। क्या ये विवाद आपने इसको भोजशाला को ध्यान में रख करके इसके मांग की है, मांग उठाई है, दावा किया है? जैसे कि हमने भोजशाला में देखा कि किस हिसाब से वहाँ पर मुसलमानों को शुक्रवार को नमाज के लिए वहाँ दिया हुआ था, लेकिन जब मामला कोर्ट तक पहुँचा तो हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया और पूरा परिसर को और सभी दिनों को हिंदुओं के हवाले कर दिया गया। तो उससे प्रेरित होकर के ये मामला उठाया है क्या आपने? नहीं, प्रेरित होकर के ये नहीं उठाया गया। ये हमारी लोगों की प्राचीन भूमि थी और है, और ये नाजायज़ जो कब्जा करने से, सीमेंट की मज़ारें बनाने से या कुछ भी करने से कुछ नहीं होता है। जो पुराने अवशेष हैं वहाँ पे नाग, फूल, पत्ती सब कुछ बने हुए हैं, मौजूद अवशेष हैं। आप लोग अभी भी है? हाँ, अभी भी मौजूद है। अंदर नाग शेषफन भी बना है, ऊपर त्रिशूल बना हुआ था, उसको काटा गया है। वहाँ से हमारे लोगों के अवशेष मिटाए जा रहे हैं, अब भी लगातार। 1000 साल में नहीं मिटा पाए हैं, अब क्या मिटा पाएंगे? अभी भी हमारे अवशेष मौजूद हैं वहाँ पर। अभी जो उनको मिटाया जा रहा है, अभी भी मिटाया जा रहा है उनको, इसी समाज के द्वारा। मुस्लिम समाज के द्वारा मिटाया जा रहा है। वो भी बाहर के आते हैं, सिया लोग आते हैं, बाहर से लोग भी आते हैं। अब यहाँ के भी कुछ लोग जुड़ गए हैं, लेकिन ये मिट नहीं पाएगा। ये हम लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ केंद्र है, ये हमारे राजा कंसपासी का किला है। तो हम लोग तो इसको लेकर रहेंगे, चाहे कोर्ट जाना पड़े, कचहरी जाना पड़े, चाहे जितने मुकदमे हो जाए हम लोगों पे, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम इसको लेकर ही रहेंगे। अब तो यहाँ पर एक हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चल रहा है, तो हमारा यही कहना है कि अगर ये लोग सही देंगे तो ठीक है, वरना हम लोग लाखों की तादाद में यहाँ पर आकर हम लोग ज़मीनी कार्रवाई भी करेंगे और प्रशासन पर हमको पूर्ण भरोसा है कि हमारा काम होगा, क्योंकि हमारे काम हुए हैं सरकार में, तो हमने इसलिए आवाज़ उठाई है। इससे पहले हमारी सुनी नहीं जाती थी भैया, तो हमने इससे पहले कभी आवाज़ें नहीं उठाई। अभी तक क्या इस संबंध में क्या कोर्ट का रुख किया है कि या प्रशासन को पत्र लिखा है? सिर्फ प्रशासन डीएम सर को पत्र लिख के भेजा गया है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हमारी भी अग्रिम गुजारिश है यही कि इसको जल्द से जल्द ध्यान में रखते हुए इसको जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त। और प्रशासन के द्वारा हम लोग प्रशासन वाले देखो, हम लोग कोर्ट कचहरी संविधान का पालन करते हुए इसको खाली करवाएंगे। अपनी तरफ से हम लोगों की कोई यहाँ पे कुछ भी करने की वो नहीं है, जो भी होगा प्रशासन से होगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं हो पा रहा तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे, जब कोर्ट जाएंगे तो सब कुछ खाली होगा, जितने भी अवशेष हैं सब हमारे पूर्वजों के हैं, हम लोग लेंगे भाई। बाकी ये लोग सब धीरे धीरे काकरोच की तरीके अंदर अवशेष मिटा रहे हैं हमारे पुराने। जब हम लोगों ने देखा एक बार इसका, हमारे यहाँ गाँव के संगठित लोगों ने, हमारे चाचा दादा लोगों ने एक बार विरोध भी किया था इसका, 2014-15 के आसपास इसका मुकदमा भी डाला था। तो कुछ परेशानियों के कारण या कुछ दबिश के कारण या दबाव के कारण वो लोग वहाँ पर ज़्यादा लंबा मुकदमा चला नहीं पाए इसका, और उसके कागजात भी हम लोगों के पास में हैं, वो भी मुकदमा चल भी रहा है। और ये मुकदमा चल रहा था काफ़ी समय से, पहले से चल रहा है। तो अब जब से हमारे सूरज भैया आए हैं, हमारे लीडर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, तब से ये मुद्दा जब से उठाया गया है जी, नए सिरे से फिर से उठाया है। बहरहाल पीछे आप देख लीजिए, ये कब्रिस्तान है और जैसा कि बताया जा रहा है कि ये अखिलेश, अच्छा कब्र नहीं है कोई, लेकिन कब्रिस्तान है। इसकी बाउंड्री वॉल अखिलेश सरकार में की गई थी, अखिलेश यादव की सरकार में की गई थी, और इनका भी दावा है कि अखिलेश यादव की सरकार में ही मुसलमानों ने कंसा पासा की ज़मीनों पर, उसके किले पर और किले से लगी हुई ज़मीनों पर कब्जा किया, अवैध तरीके से कब्जा किया। हिंदू चुपचाप बैठा रहा, देखता रहा। आज जब मौका आया है, इन लोगों को ऐसा लगता है कि इन्होंने आवाज़ उठाई है, और यह बात कहाँ तक जाएगी देखना होगा। कहीं यह भोजशाला जैसा कहीं दूसरा विवाद तो बनकर ना उभरे,
कहीं यह दूसरा अयोध्या विवाद कहें या ज्ञान-वापी विवाद कहें, ऐसा तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं दो नहीं, मुझे जहाँ तक दिख रहा है, जहाँ तक कैमरे की नज़र हमारी नज़र जाएगी, वहाँ तक इनका दावा है कि यह राजा कंसा पासा के किले का वो हिस्सा है जो आज तक खाली पड़ा हुआ था, जिस पर जैसे जैसे समय मिला और मौका मिला उस पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आप क्या कहते हैं, इस पूरे मसले पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रियांशु भंडारी के साथ मैं केशव मालान, ऑफ इंडिया, लखनऊ।